हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट्स में। और आज हम भारतीय मूर्ति कला की बात करेंगे। समझते हैं कि किस तरीके से है, क्या है। मेरे बारे में कुछ जानकारी। सुरेश टोलिया, 10 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस, और ये मेरा रेफरल कोड है जिसको यूज़ करके आप एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है जिसको मैं आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, वीकली क्विज, मेगा क्विज मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको। 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन के लिए आप पे 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन 7000 का है, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 8400 का है। लेकिन यदि आप ठोलिया 10 कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप 1 ईयर के लिए 6300 और 2 ईयर के लिए 7560 में एनरोल कर सकते हैं। मूर्ति कला शैली, जिसमें हम आज गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली की बात करेंगे। 3 प्रसिद्ध शैलियाँ हैं। इसमें गांधार शैली है, मथुरा शैली है और अमरावती शैली है। गांधार शैली पर सबसे ज़्यादा विदेशी प्रभाव आपको दिखेगा। ये एक तरीके से किस क्षेत्र में विकसित हुई, तो देखो ये जो क्षेत्र है गांधार वाला, ये क्षेत्र एक तरीके से ये वाला रीजन है, यहाँ पर गांधार शैली का विकास हुआ इस क्षेत्र में। क्योंकि ज़्यादातर भारत में आक्रमण इसी दिशा से हुए, इसी डायरेक्शन से हुए, तो सबसे ज़्यादा विदेशी प्रभाव जैसे यूनानी है, फारसी है, रोमन है, ये सारे प्रभाव आपको किस शैली पर सबसे ज़्यादा दिखेंगे, तो आप कहेंगे कि गांधार शैली में। यानी ये स्वात नदी घाटी क्षेत्र है, सिंधु नदी वाला, उस क्षेत्र में, काबुल अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में। विस्तार इसका पेशावर, वामियान, काबुल, भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जो मैंने बताया। ये कुषाण और शक वंश के शासकों के द्वारा जो है इसको संरक्षण दिया गया, लेकिन मेनली कुषाण शासकों के द्वारा। और इसका उल्लेख ऋग्वेद और महाभारत में भी गांधार क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, शैली नहीं, गांधार क्षेत्र का। गांधार शैली पर किस किस का प्रभाव है, मैंने कहा कि इसी क्षेत्र से आक्रमण होते थे, इसलिए इस पर यूनानी प्रभाव दिखेगा, फारसी प्रभाव दिखेगा और भारतीय प्रभाव डेफिनेटली दिखेगा। एक तरीके से ये कह दें तो इसकी आत्मा भारतीय है, लेकिन इसके जो हाथ हैं, यदि हृदय या आत्मा की बात करी जाए तो भारतीय है, लेकिन इसका जो कलाकारी है या हृदय है ये विदेशी है। इस पर यूनानी का भी प्रभाव है, रोमन का भी प्रभाव है। और यूनानी कला के अंदर हेलेनिक का कला होती है। जब उस पर स्थानीय प्रभाव पड़ गया तो इसे हेलेनिस्टिक कला के रूप में भी जाना जाता है। इसका भी विषय वस्तु भगवान बुद्ध है और ये मिली जुली संस्कृति है जिसमें यूनानी, रोमन और भारतीय संस्कृति, इसका यानी हेलेनिस्टिक कला जो कि मिली जुली है, प्रतिनिधित्व करती है यूनानी। हेलेनिका यूनानी, उसमें स्थानीय मिल गया तो हेलेनिस्टिक हो गया। ये भगवान अपोलो है जिसको बहुत ज़्यादा मानते हैं जो यूनानी लोग, और इनके जो है ये एक तरीके से देखा जाए तो उनको बहुत ज़्यादा, यूनानियों वगैरह को बहुत ज़्यादा जानकारी थी किसकी, मूर्ति कला की। और ये मूर्ति, ये जो है जैसे भगवान को मेनली राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में, बलिष्ठ रूप में, सुंदरता के रूप में, नग्न मूर्तियाँ, पारदर्शी मूर्तियाँ, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि यूनानियों को बहुत ही अच्छा ज्ञान था। किसका ज्ञान था बहुत ही अच्छा, उनको ज्ञान था कि मेजरमेंट या मापन का, इसलिए वो इस तरीके से यहाँ पर नग्नता दिखाना उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि वो दिखाने की कोशिश करते थे कि हमें किस तरह का ज्ञान है। तो देखो जिस तरीके से बाल वगैरह अपोलो के प्रयोग किए गए हैं, इस तरह का वस्त्र जो है लगाया गया है, तो ये सब सुंदरता को दिखाने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पर जो है ये यूनानियों वगैरह के अंदर देखने को मिल जाएगा कि वो जूते वगैरह पहनाते हैं पैरों के अंदर, इस तरह की चीजें। जबकि हमारे यहाँ शुद्ध मूर्तिकला शुद्ध रूप से धार्मिक रही, उनके लिए शुद्ध रूप से वो धार्मिक नहीं रही, बल्कि बाकी चीजें भी इसके अंदर देखने को मिली। इसके अलावा जैसे वो राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में दिखाते थे भगवान को, तो या भगवान बुद्ध को भी दिखाया, तो बहुत ज्यादा बड़ा ओरा नहीं दिखाते थे। ऐसा नहीं कि ओरा नहीं दिखाया गया या आभा मंडल नहीं दिखाया गया, लेकिन बहुत छोटा आभा मंडल दिखाते हैं। जबकि जैसे भारत स्थानीय के अंदर आपको मथुरा कला दिखेगी, उसमें बहुत बड़ा आभा मंडल है, एक सन्यासी टाइप का नहीं दिखा करके, जैसे ये वस्त्र है आपको इस तरह के दिख रहे हैं, ये उन्हीं की पहचान है एक तरीके से देखा जाए तो गांधार शैली की। जबकि यहाँ पर जैसे बलिष्ठ दिखाएंगे, गांधार शैली के अंदर बलिष्ठ दिखाया गया भगवान बुद्ध को, थोड़ा सा एक तरीके से देखो इस तरीके से। तो इसकी विशेषता है बौद्ध मूर्ति कला से संबंधित है, यानी भगवान बुद्ध पे ही बनी है। आभूषणों का प्रयोग राजा के रूप में, युवराज के रूप में, या नीला जो बलुआ पत्थर है उसका प्रयोग करा है, स्लेटी पत्थर का। ये बुद्ध के बाल घुंघराले बनाए गए हैं इसमें भी, क्योंकि अपोलो के बाल है उसी तरीके से। खड़े हुए ज्यादा मूर्तियां दिखेगी, पैरों में जूते दिख जाएंगे, प्रभामंडल छोटा दिखेगा, इस तरह की चीजें आपको यहाँ पर दिखेगी। लेकिन जो मथुरा शैली है वो इससे भिन्न है। मथुरा शैली भी कुषाण शासकों ने ही एक तरीके से उन्हीं के काल में ये विकसित हुई, काफी ज्यादा मथुरा आसपास वाले क्षेत्र में हुई, और इसमें स्थानीय कला का ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो स्थानीय कला का प्रभाव पड़ा तो आप इस मूर्ति को देख के बता सकते हो कि जो भगवान बुद्ध है इनका शरीर देखो कितना कमजोर है। वहां पर भगवान बुद्ध का शरीर एक तरफ हष्टपुष्ट दिखाया गया,
यहाँ एक तरीके से सन्यासी का शरीर दिखाया गया है। एक तरीके से आभा मंडल भी काफी बड़ा दिखाया जाएगा सन्यासी के रूप में। जैसे यहाँ पर आंखें बंद दिखाई गई है, किस तरीके से आंखें भगवान ने बंद कर रखी है। जैसे देखो इनकी एक विशेष मुद्रा है, मुद्रा के अंदर दिखाया गया है। तो अलग अलग मुद्राओं का प्रयोग करना, पैरों में जूते नहीं होंगे। कुछ मूर्तियां खड़ी भी, ऐसा नहीं कि मथुरा कला में खड़ी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मूर्तियां आपको बैठी हुई दिखेगी, भगवान मुद्रा में दिखेंगे और लग जाएगा आपको देख करके कि देखो इस तरीके से इन्होंने हाथ इस तरीके से कर रखा है। ये विखंडित है, लेकिन देखो कितना बड़ा आभा मंडल बनाया गया है। ये टूट गया है, लेकिन आप समझिए कि कहां से शुरू करके, कहां से, यहां से स्टार्ट करके तो कितना ज्यादा आभा मंडल को जोड़ दिया जाता था। क्योंकि भगवान है तो उनका आभा मंडल है या ओरा जो है, जो पीछे होता था, काफी बड़ा होगा ये माना जाता था। तो ये व्यापारिक रास्ते पर स्थित है। कुषाणों की राजधानी मथुरा थी। इनके प्रमुख केंद्र जो है मथुरा और सारनाथ और सांची है। क्षेत्रीय कलाओं पर आधारित मूर्ति कला थी। मैंने कहा ना, क्षेत्रीयता का ज्यादा प्रभाव पड़ा और इसके लिए लाल, बलुआ, चित्तेदार पत्थर जो है यहाँ प्रयोग किया गया, जो स्थानीय स्तर पर प्राप्त थे। पॉलिश का उपयोग हुआ और इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म सभी की मूर्तियां बनी। जबकि यदि आपको गंधार शैली में देखना है तो वहां पर आपको ज्यादातर भगवान बुद्ध की मूर्तियां ही दिखेंगी। यहाँ पर भगवान को चिंतन अवस्था में दिखाया गया है, बुद्ध की मूर्तियों को सन्यासी जीवन में दिखाया गया है और अलग अलग प्रकार की, जैसे पद्मासन है, अभय मुद्रा है, भूमि स्पर्श मुद्रा है, इस तरह की प्रयोग किया गया है। और प्रभा मंडल का प्रयोग ज्यादा हुआ है, ज्यादा बड़ा प्रभा मंडल यहाँ पर दिखाया गया है भगवान बुद्ध का। इसी तरीके से हमारे पास तीसरी शैली अमरावती शैली। ये एक तरीके से सातवाहन शासकों के आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये विकसित हुई। सातवाहन शासकों ने इसको संरक्षण दिया। इसमें आप देखोगे तो सफेद संगमरमर का प्रयोग किया गया है। सफेद संगमरमर का यहाँ पर प्रयोग हुआ है, सफेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। और यहाँ पर देखो ये जो मूर्ति आपको दिख रही है सफेद है। ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा, इसमें देवताओं की मूर्तियां बनी, बाकी मूर्तियां भी काफी बनी है, देवताओं की भी बनी है। लेकिन ये देखो यहाँ पर मूर्तियां जो है यहाँ चिपकाई नहीं गई है, बल्कि ये संगमरमर से मूर्तियों को उभारा गया है, यानी ये उभार लिए हुए मूर्तियां हैं। एक तरीके से देखोगे तो इन मुबार मूर्तियों के बीच में अंदर उभार आया हुआ है और इस तरीके से उकेरा गया है। तो कितनी सुंदर कला है और संगमरमर का प्रयोग है, सातवाहन शासकों के अंदर ये विकसित हुई थी। इसका विकास कृष्णा नदी के दक्षिण में गुंटूर शहर है, आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र है। राजकीय संरक्षण एवं लोक कला के रूप में विकसित हुई। एक तरीके से सातवाहन शासकों ने इनको संरक्षण दिया और बौद्ध हिंदू धर्म की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। यदि देखोगे तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां गंधार में भी है, मथुरा में भी है और अमरावती शैली में भी आपको दिखेगी। यहाँ भी संवेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। तक्षण विधि का मतलब होता है कि पत्थर को, या जैसे संगमरमर का प्रयोग है तो पत्थर को तराश करके जो बनाया जाता है वो तक्षण विधि होती है। तो तक्षण विधि का प्रयोग रहा है। उभरी हुई मूर्तियां दिखेगी, बाहर निकली हुई मूर्तियां हैं। और जातक कथाएं, जातक कथाएं भगवान बुद्ध के पिछले जन्म से, पिछले जन्म की जो कथाएं जुड़ी हुई है उनसे संबंधित चीजों को दिखाने का प्रयास करा है। तो जातक कथाओं का भी इसमें काफी ज्यादा महत्व है। मूर्तियों को सजाने के लिए आभूषणों का उपयोग हुआ है। मूर्ति कला का सामूहिक प्रदर्शन, एक तरीके से मैंने बताया, देखो कितनी सारी मूर्तियां इसके अंदर एक साथ दिखाई गई है। तो इस तरीके का सामूहिक प्रदर्शन यह दिखाया गया। आभूषण वगैरह भी देखो आपको हर मूर्ति के अंदर नजर आ जाएंगे, एक तरीके से एक साथ बनाया गया। उकेरी गई है, बाहर की तरफ निकल रही है, संगमरमर से युक्त है, सफेद में बनी है। सातवाहन शासकों ने इनका जो है वो विकास करा था, उनके काल में ये बहुत अच्छे ढंग से विकसित हुई थी। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों मूर्तियों का विकास हुआ है, यानी इसमें किसी एक मूर्ति को नहीं बल्कि स्त्री को भी महत्व दिया गया है। जैसे मैं कह रहा हूं ना कि हिंदू धर्म की बातें तो देवी देवता दोनों को समान रूप से इनको महत्व दिया गया है। 1 ईयर के लिए आप एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो चार्जेस 7000 है, लेकिन यदि 2 ईयर के लिए एनरोलमेंट करते हैं तो चार्जेस 8400 है। यदि आप मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं ठोलिया10 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और आप 6300 और 2 ईयर के लिए 7560 के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 1 ईयर के लिए 6300, 2 ईयर के लिए 756। बहुत ही कम चार्जेस हैं। और किसी तरह का इश्यू आए तो मेरे को 8744035689 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठोलिया10 कोड केयरफुली यूज करना है पर्सनल गाइडेंस वगैरह के लिए। चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है अपने दोस्तों के साथ। और आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में पता होनी चाहिए, किस तरीके से चीज़ों को लिखेंगे। और भी इन्हें शॉर्ट कर सकते हो वेरी शॉर्ट नोट्स के अंदर। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।